एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर राज्य था जहाँ रहते थे राजा रानी और उनका बेटा एलेक्स। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि वह जो भी मांगता राजा रानी उसे ला कर दे देते। और उसने सबसे पहले जो बोलना सीखा था, मुझे दे दो। उसे जिद मनवाने की इतनी आदत हो गई थी कि बड़े होने के बाद उससे कोई मदद मांगता तो वह उससे पूछता, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, यह बताओ। इतने सालों में उसके माता पिता ने उसे सब कुछ दिया था। वह अब गंदे कपड़े पहनने लगे थे क्योंकि राजकुमार एलेक्स ने उनके कपड़े भी छीन लिए थे। पूरा राज्य अब मेरा हो गया है। ऐसा कुछ बचा है जो मेरा नहीं है? ओह, पता नहीं सुई कहाँ गिर गई। ओह एलेक्स, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ, पता है तुम्हें मेरी सुई नहीं मिल रही। लगता है वह सिलाई वाली सुई कहीं गिर गई। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। बड़ा प्यारा बेटा है मेरा। पर एक शर्त है, आपको बदले में मुझे कुछ देना होगा। रानी हैरानी में पड़ गई। पर मेरे बच्चे, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ, बस इस पुरानी ड्रेस को छोड़कर जो मैंने पहनी हुई है। आप शायद भूल गई हैं, एक चीज है और वह है आपका ताज। क्या? पर यह ताज तो रानी का होता है, पर तुम अभी राजा नहीं बने हो। एलेक्स हंसते हुए, मुझे तो हंसी आ रही है यह बात सुनकर। आपने रानी वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए और आपके पास कुछ भी नहीं है माँ। हाँ, पर मैं... रानी को खुद पर शर्म आ रही थी और उसने अपना ताज एलेक्स को दे दिया। ओह, ये आपकी सुई फूलदान के पास पड़ी है। और एलेक्स अपने आप को आईने में देखने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन वह ताज उसके लिए थोड़ा बड़ा था। खैर, कुछ सालों बाद यह मुझे बिल्कुल फिट आएगा। अब बस एक और चीज बची है। वह अपने पिता के कमरे में गया और उसने देखा कि वह कुछ ढूंढ रहे हैं। बेचारे राजा का चश्मा नीचे गिर गया था और उन्हें उसके बिना कुछ नहीं दिखाई देता था। पिताजी। एलेक्स, अपने बूढ़े बाप का चश्मा ढूंढ दो, ये कहीं गिर गया है। हाँ, मैं ढूंढ दूंगा, पर उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे पिताजी, यह बताइए। बदले में एलेक्स मेरे बेटे, तुम्हारे पास मेरा पूरा राज्य है। मेरे पास बस मेरा ताज बचा है। मुझे पता है ये तो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। हाँ, मुझे चाहिए। क्या? पर मेरे बेटे, ये तो राजा का ताज है। यह अब आपके किस काम का? कभी सुना है ऐसे राजा के बारे में जिसके पास उसका राज्य ही ना हो? बेचारे राजा को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर उसने अपना ताज अपने बेटे को दे दिया। यह ताज अब से मेरा है। अब इस जगह की हर चीज मेरी हो गई। राजा का ताज मेरे पास है। अब मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप और आपकी रानी यहाँ से चले जाइए। क्या कहा एलेक्स? तुम ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यह राज्य मेरा है और यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। राजा रानी का मन बहुत दुखी हुआ और वह दोनों महल छोड़कर राज्य से बाहर चले गए। अपने कमरे में राजकुमार एलेक्स ताज पहनने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके सर पर नहीं, गर्दन तक जा पहुंचा। ओहो, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसे निकाल देता हूँ। अरे! पर वो ताज निकल नहीं पाया क्योंकि फंस गया था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? महल में कोई नहीं था क्योंकि बावर्ची और नौकरों ने उसके बुरे बर्ताव के लिए जब उससे कहा तो उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। वह पूरे महल में चिल्लाता हुआ इधर उधर भाग रहा था और पूरा महल बिखर गया था। बचाओ, बचाओ मुझे! तभी अचानक एक सुंदर औरत एलेक्स की तरफ आती हुई दिखी। मेरा ताज मेरे गले से बाहर निकालो। तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कौन हो? यह ताज मेरे गले से बाहर निकालो। ओह, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? क्या? मेरी माँ की खूबसूरत ड्रेस। मुझे वह नहीं चाहिए। मेरी माँ के सारे नए कपड़े और गहने। पर वह नहीं चाहिए मुझे।
ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुंदर औरत हंसने लग गई। तब एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया था। प्लीज तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बस यह ताज मेरे गले से बाहर निकालो। कुछ भी तो ठीक है, तो तुम मुझे अपना राज्य दे दो, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या? पर फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ओह, कितने दुख की बात है। तुमने अपने माता पिता को भी ऐसे ही दुख पहुंचाया था ना। क्या बात सुनकर एलेक्स के दिल में दर्द महसूस हुआ। अगर मैं मना कर दूं तो मैं मदद नहीं करूंगी। तुम पूरी उम्र इस ताज को अपने गले में लेकर घूमना। क्या तुम चैन से सो पाओगे? ना खा पी पाओगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम बस करो, चुप हो जाओ। मेरा राज्य, मेरा सब कुछ ले लो प्लीज। बस यह ताज मेरे गले से निकाल दो। परी मुस्कुराई और उसने ताज को अपने जादू से गायब कर दिया। शुक्रिया, तुम मेरी एक और मदद करोगी? एलेक्स ने परी से कहा। क्या वह अपने माता पिता से मिल सकता है? यह तो तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली, पर इसकी कीमत भी बड़ी होगी। एलेक्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वह परी की हर बात मानने को तैयार हो गया। परी अब अपने जादू से उसे अपने घर ले गई। मैं यहाँ रहती हूँ, मगर तुम्हें हैरानी होगी, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। लेकिन तुम अब यहाँ हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। राजकुमार एलेक्स राजी हो गया। रोज वह परी के लिए खाना बनाता था और सफाई करता था। वह सारा काम करता था और जल्दी ही उसके रवैये में बदलाव आ गया था। एलेक्स, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अपना काम छोड़कर नहीं आया हूँ। अपने पापा के लिए तलवार बना रहा था। और क्या वह पोशाक तुम्हारी माँ के लिए है? हाँ, उनके लिए। परी मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा कि एलेक्स सच में बदल गया है। अब तुम उनसे मिलने जा सकते हो। वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से घर में रहती हैं। मिट्टी के रास्ते पर तुम सीधे चलते रहना। एलेक्स खुश हो गया, पर मिट्टी को देखकर थोड़ा डर गया। उसने अपना सामान उठाया और निकल गया। अजीब बात है, मिट्टी के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ से एक दूसरी सड़क निकल रही थी। उस पूरी सड़क पर चांदी और हीरे बिछे हुए थे और आगे उसे सोने के पेड़ दिखाई दे रहे थे। वाह, कितना सुंदर है। पर मेरे माता पिता के प्यार के आगे यह सोना चांदी कुछ नहीं है। बस वो मुझे अभी भी इतना ही प्यार करते हो। वो मिट्टी के रास्ते चलता रहा और उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे वह झोपड़ी देखकर बहुत बुरा लगा। जब वो अंदर गया तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। ओह, मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे उन्हें यहाँ से जल्दी ले जाना होगा। उसने सोचा कि वो उनके आने से पहले उनके लिए खाना बनाकर रखेगा, जो उसने परी से सीखा था। पर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। बिल्कुल सही वक्त पर आए। जैसे ही उसके माता पिता कमरे में आए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एलेक्स रोते हुए, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे नफरत मत करना। उसे रोता देख उन्होंने उसे गले लगा लिया। ओ मेरे बेटे, कोई बात नहीं, हम तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। मेरे प्यारे एलेक्स, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। एलेक्स ने अपने आंसू पोंछे और उसे याद आया कि उसने खाना बनाया है। उसने अपने माता पिता को दिखाया, अपने बनाए हुए तोहफे उन्हें दिए और वह हैरान हो गए। खाना खाते खाते उसने उन्हें परी और ताज के बारे में बताया। एलेक्स की बातें सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा कितना बदल गया है और वह बहुत खुश हुए। माँ, पिताजी, चलिए घर चलिए मेरे साथ। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। ओ मेरे बेटे, हम तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। वो अपने महल वापस लौट आए और एलेक्स ने ताज वापस कर दिए। राजा रानी ने पुराने नौकर नौकरानी को वापस बुला लिया। वो सभी राजकुमार के इस बदलाव को देखकर बहुत हैरान हुए और धीरे धीरे उसकी सारी बुराइयों को भूल गए। कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए लेने वाले को वह प्यार कभी नहीं भूलना चाहिए और देने वाले के लिए हमेशा अपने दिल में आदर और प्यार रखना चाहिए।